हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हम तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। तो पढ़ रखा है हम लोगों ने कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और साथ साथ में केमिकल इक्वेशन क्या है। अब यहाँ पे हम लोग जो अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो होगा आपका बैलेंस और अनबैलेंस्ड रिएक्शन। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन क्या है उसको हम लोग फाइनल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती है, उसको किस तरीके इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन अवेलेबल है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की। देखिए क्या है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। उसके अलावा अगर हम अनबैलेंस्ड के बारे में बात करें तो an unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products। अब यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया डेफिनेशन, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको प्रॉपर शायद ना भी आ रही हो, आ भी रही हो, लेकिन अगर इसी डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो शायद आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, Zn प्लस H2SO4 gives out Zn SO4 प्लस H2। ये रिएक्शन आपने देख रखी होगी, इससे पहले भी जब मैंने केमिकल रिएक्शन बताई थी तो उसमें ये रिएक्शन थी। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, ये Zn है जिंक, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जिंक सल्फेट है और ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे अगर हमें ये चेक करना है कि ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है या अनबैलेंस रिएक्शन है, तो देखिए कैसे हम यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इनको आपको यहाँ पे लिख लेना है, Zn H यानी हाइड्रोजन, S यानी सल्फर, O यानी ऑक्सीजन। जितनी भी चीज़ें हमने इधर लिख रखी हैं, ये इधर का हिस्सा हमने पहले ही आपको बता रखा है कि ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ध्यान में रख रहे हैं तो ये जो हमने आपका लेफ्ट साइड का जो ले रखा है सेक्शन, उसमें हमने रिएक्टेंट्स को लिख रखा है, और इधर हम प्रोडक्ट में राइट साइड में यानी प्रोडक्ट के एलिमेंट्स या सब्सटेंस के रख रहे हैं वैल्यू में। आपको इस बात पे भी फोकस करना होगा कि रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट्स होंगे या एटम होंगे उतने ही आपके प्रोडक्ट में भी होंगे। देखिए कैसे, नंबर ऑफ एटम अगर यहाँ पे काउंट करें तो जिंक कितना आपको शो हो रहा है, 1। हाइड्रोजन कितना शो हो रहा है, 2। सल्फर कितना शो हो रहा है, 1। ऑक्सीजन कितना शो हो रहा है, 4। सेम वे में अगर प्रोडक्ट की काउंटिंग करें तो जिंक कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 2। सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 4। जब हम इसमें देख रहे हैं कि जब हमने इधर के एटम्स को काउंट किया, इधर के एटम्स को काउंट किया, दोनों तरफ में इक्वल आ रही हैं वैल्यूएं। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब भी इक्वल वैल्यूएं आती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है या ये जो इक्वेशन है वो हमारी कैसी है, बैलेंस रिएक्शन है। तो बैलेंस रिएक्शन के लिए सिंपल सा है कि नंबर ऑफ एटम्स चाहे वो रिएक्टेंट की तरफ हो और चाहे वो प्रोडक्ट की तरफ हो, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। तो रिएक्टेंट के एटम जो हैं वो प्रोडक्ट के एटम के नंबर के इक्वल होनी चाहिए, तभी हम इसको
क्या मानेंगे? बैलेंस्ड रिएक्शन। और जब ऐसा नहीं होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड रिएक्शन। तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन के लिए अब तक समझ में आ गया होगा कि दोनों तरफ के हिस्से हमारे क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो अब हम एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। यहां ध्यान देते हैं हम कि आपका ये जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो आपका रिएक्टेंट है और ये हिस्सा आपका प्रोडक्ट का है। सेम वे में आपने एक लाइन ड्रॉ की, इधर के जो एलिमेंट्स यूज किए गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर भी सेम ही होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर काउंटिंग करें तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की तरफ के एटम प्रोडक्ट की तरफ के एटम के क्या हैं? अनइक्वल पोजीशन पे हैं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यानी ऑक्सीजन के एटम क्या है? अनइक्वल स्टेज में है। इट मीन्स ये हमारी कैसी रिएक्शन है या कैसी इक्वेशन है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अब किस तरीके इसको हम लोग बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। जैसा कि हम लोग अब यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन ले रहे हैं और किस तरीके उसको बैलेंस करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो अभी आपने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेने पर हमारा क्या बनता है? H2O यानी वाटर। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन की जो वैल्यू थी वो 2, ऑक्सीजन की वैल्यू 2। इधर भी अगर काउंट करें तो हाइड्रोजन की वैल्यू 2 और इधर ऑक्सीजन की वैल्यू 1। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय आपको क्या क्या ध्यान देना है वो देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट कि कभी भी किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2SO4 है। अब सपोज करिए कि राइट साइड के रिएक्टेंट में S की वैल्यू अगर 4 है तो आप कभी भी बैलेंस करते समय यहाँ 4 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 4 लिखने से ये अनबैलेंस रहेगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो कभी भी आपको बीच में नंबर को ऐड नहीं करना है। पहला तो ये। दूसरा ये कि हर एक सब्सटेंस के या हर एक मैटर के अपने पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या कहा कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 ही होता है। आप सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कहीं पे भी बीच में कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी बदलेगी और हमारे सब्सटेंस ही पूरा बदल जाएगा। हो सकता हो कि वो किसी भी तरीके का सब्सटेंस ही फॉर्म नहीं कर रहा हो। तो ऐसा पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल एक और ले लें, हाँ, वाटर। अगर आप ऑक्सीजन को पता चला बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पे 2 लगा दे रहे हैं तो ये वाटर का फॉर्मूला ही नहीं है। तो फिर कैसे ये, हमें तो वाटर ही बननी चाहिए ना, फाइनल में प्रोडक्ट में हमें वाटर ही मिलना चाहिए। और आपने इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, जिसकी वजह से अब ये वाटर का फॉर्मूला ही नहीं रहा। तो इसलिए कभी भी नंबर को मल्टीप्लाई बीच में नहीं करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो याद रखिएगा कि कैसे करेंगे, उसके आगे की तरफ लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? आगे की तरफ। अब कितने लगाने हैं या कितने नहीं लगाने हैं वो तो डिपेंड करता है नंबर्स पे। तो चलिए देखिए कैसे कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो फिलहाल हाँ, तो अब यहाँ पे किस तरीके बैलेंस कर रहे हैं वो देखिए। आपको यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है? 2 और यहाँ पे कितनी? 1। तो ये याद रखिए कि यहाँ पे आपको 2 नहीं लगाना है,
अगर इसको बैलेंस करना है 2 को, तो यहाँ पे 2 लिखना होगा। और एक और बात कि जब भी हम आगे 2 लिखेंगे तो याद रखिए कि इस 2 का रिलेशन इसके साथ भी हो जाएगा और इस 2 का रिलेशन इसके साथ भी हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये होता है कि इस 2 का रिलेशन जो है इस हाइड्रोजन के साथ भी हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने इस 2 को मल्टीप्लाई में रखा हुआ है तो यहाँ पे 2 2 जा 4, इट मीन्स अब यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी हो गई 4, और ऑक्सीजन की अगर क्वांटिटी काउंट करें तो ऑक्सीजन 1 है और 2 1 जा 2, यानी ऑक्सीजन अब यहाँ पे कितना हो गया 2 और हाइड्रोजन कितना हो गया 4, क्योंकि 2 2 जा 4। तो अब इस तरीके जैसे ही ये क्वांटिटी बदली तो हमारा राइट साइड की जो वैल्यूएं हैं वो टोटली क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमारा ये हो गया 4 और ये हो गया 2। प्रॉब्लम ये हुई कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन जो है अब जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। अब बिगड़ गया, इसको कैसे शॉर्ट आउट करें? तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इट मीन्स हमको यहाँ पे भी क्या चाहिए 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो हम 4 हाइड्रोजन को करने के लिए यहाँ से 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो इस तरीके जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जब 2 2 जा 4 हो गया, इट मीन्स रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी हो गई वो कितनी हो गई 4 की। तो इट मीन्स अब हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 4 लिख दिया, 4 लिख दिया। अब देखिए अब अगर सबकी काउंटिंग करें तो कितना क्या होता है, हाइड्रोजन को अगर काउंट करें 2 2 जा 4, ऑक्सीजन को काउंट करें 2, यहां पे देखिए हाइड्रोजन को काउंट करना है 2 2 जा 4, ऑक्सीजन को काउंट करें 2 1 जा 2। तो यहां पे अब हमारे रिएक्टेंट की तरफ के जो हमारे एलिमेंट्स थे उनकी जो एटम की क्वांटिटी है वो प्रोडक्ट के एटम की क्वांटिटी के क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर इस तरीके की पोजीशन हम लोग ले आते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अनबैलेंस से बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिस्क्राइब किया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाए। बंद कर दो। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर ध्यान दीजिए तो ये हमारा पोटेशियम क्लोरेट है। क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, और ये पोटेशियम क्लोराइड, ये ऑक्सीजन। चूंकि अब हमें इसको देखना है कि क्या ये अनबैलेंस्ड है या बैलेंस, तो प्रोसेस रिपीट करते हैं। कैसे, देखिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं बीच में, और पोटेशियम को अगर काउंट करते हैं तो के की वैल्यू कितनी है 1, Cl की वैल्यू, Cl हमारा क्लोरीन है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, O की वैल्यू कितनी है 3। इसी तरीके इधर अगर काउंटिंग रिपीट करते हैं तो K की वैल्यू 1, Cl की वैल्यू 1 और O की वैल्यू 2। वेरी गुड, तो यहाँ पे 2 हो गया। चलिए देखिए, आप देख रहे हैं कि K तो हमारा बैलेंस्ड है, Cl भी बैलेंस्ड है, लेकिन क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इट मीन्स हमको इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, और ये जो पोजीशन है इस केमिकल इक्वेशन की वो अनबैलेंस्ड है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। चलिए देखिए कैसे। तो यहाँ पे कैसे बैलेंस करनी है ये देखिए। तो अब इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें इसी O को बैलेंस करना है। अब O को बैलेंस करना है, यहां पे कितने हैं 3 और यहां पे कितने हैं 2। अब चलिए कैसे, अब 3 को तो 2 मतलब इसमें हम लोग यहां पे 3 नहीं कर सकते ना, तो इसको 3 नहीं कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा वैल्यू सेट हो जाए। जैसे अगर हम यहां पे क्या कर लें, सपोज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मानने पड़ती है बहुत सारी वैल्यू। हो सकता हो फर्स्ट टाइम आप जो वैल्यू माने पॉसिबल है वो हो ना हो, फिर हम लोग सेकेंड टाइम में फिर एक अटेम्प्ट करेंगे, फिर अगर वो पॉसिबल नहीं तो थर्ड टाइम। लेकिन
ये धीरे धीरे 1 या 2 टाइम अटेम्प्ट करने के बाद ही आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन सी वैल्यू सेट होगी। तो फिलहाल में चलिए हम लोग वैल्यू सेट करते हैं। अगर सपोज करते हैं कि हम यहां पे ले लेते हैं 2, क्योंकि 1 लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 1 जा 2 ही होगा, तो हम यहां पे 2 ले रहे हैं। तो गौर करने योग्य ये बात है कि 2 2 जा 4 हो गया। तो अगर यहां पे 4 हो गया तो यहां पे हमारा क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहां पे 3 है वो, और अब अगर हम यहां पे 2 कर दें तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, पूरा खेल खराब हो जाएगा। तो क्यों ना, अगर हमने यहां पे देख रहे हैं कि 4 से तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर हम यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 3 2 जा 6 हो जाएगा। और हमने ये आपको बताया है कि जो भी नंबर हम यहां पे मल्टीप्लाई में करेंगे उसका रिलेशन इसके साथ और इसके साथ हो जाएगा। तो अब गौर करना है यहां पे कि हम लोग इस 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पे, तो 3 2 जा 6 हो गया। इट मींस इस ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो गई, 6। क्लोरीन की वैल्यू क्या हो गई, 2, और पोटेशियम की वैल्यू क्या हो गई, 2। यहां पे देखिए क्या सिचुएशन है, अगर हम यहां पे 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3, तो 3 2 जा 6, इट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो हमारा 6 हो जाएगा। और अब हम क्या कर सकते हैं, इस क्लोरीन और इस पोटेशियम को इक्वल करने के लिए अगर ये बेटा यहां 2 लगा लें, तो आपको बताया है कि इसका रिलेशन इसके साथ और इसके साथ, यानी ये भी हमारा 2 हो गया और ये भी, क्योंकि 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी K भी हमारा 2 हो गया और Cl भी हमारा 2 हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों तरफ के जो हमारे एलिमेंट्स थे उनका एटम क्या हो गया, सेम हो गया। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करनी होगी कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो आपकी वैल्यू क्लियर कर सके दोनों तरफ की इक्वल बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे अब तक आप 1-2 ट्राई कर चुके हैं हम लोग, बाकी कुछ अपनी तरफ से ट्राई करिएगा। अगर कोई ऐसा लग रहा है तो मैं 1 2 4 और आपके लिए एग्जाम्पल लेके आऊँगा, जिससे जो है आपको थोड़ा सा और आसान हो जाए इस चीज़ को समझने के लिए। तो फिलहाल में अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड रिएक्शन किसे कहते हैं, और इसी को आप लोगों को और प्रैक्टिस करना है। तो यहीं से हम अलविदा ले रहे हैं और हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।